अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी रमज़ान करीब आने वाला है और कई हजरात अपनी ज़कात निकालेंगे, लेकिन बाज़ वो लोग भी होंगे जो ज़कात अदा नहीं करते हैं। वो सिरे से ही ज़कात देना ही नहीं चाहते और ज़कात अल्लाह ताला ने हालांकि माल के एतबार से अच्छा नवाजा होता है, उसके बाद भी ज़कात नहीं देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ज़कात अदा न करने पर एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या कि अल्लाह ताला ने एक शख्स ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया था, अल्लाह ताला ने उसका क्या अंजाम किया था, आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एक इबरतनाक वाक़या ज़कात अदा न करने पर सुनाने वाले हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आपको ज़कात की फ़र्जियत, ज़कात का निसाब, किन किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है, क्या अनाज गल्ले पर भी ज़कात होती है या नहीं होती है, इंशाअल्लाह ताला अगली क्लिपों के ज़रिए से हम आपको ज़कात की तफसील बतलाते रहेंगे। आज की सिर्फ इस वीडियो से हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि ज़कात अदा न करने पर अल्लाह ताला कितना नाराज़ होता है और कितनी सख्त वईदें होती है ज़कात अदा न करने पर। कुरान करीम की सूरह तौबा में आयत नंबर 75 और 76 में जो आयत नाजिल हुई थी, इस आयत का शान नुज़ूल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, जो ज़कात अदा न करने वालों पर बिल्कुल ये वाक़या और ये शान नुज़ूल फिट होता है। और ये वाक़या ये है कि और जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न वलनकूनन्न मिनस सालिहीन, इस आयत में यह फरमाया गया है कि इनमें से बाज़ वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से वादा करते हैं, मन आहदल्लाह लइन आताना, अगर अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, माल अता किया, मिन फज़लिही, अल्लाह ताला ने अपने फजल से, लनसद्दक़न्ना, हम ज़रूर भी ज़रूर उस माल में से ज़कात अदा करेंगे और हम नेक लोगों में से हो जाएंगे। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बखिलू बिही, बस जब अल्लाह ताला ने उन्हें माल की दौलत से नवाज दिया तो उन्होंने बुख्ल कर दिया, उन्होंने बुख्ल शुरू कर दिया और ज़कात देने से इनकार कर दिया। व तवल्लौ व हुम मुरिज़ून, और वो फिर गए और वह एराज़ करने वाले हो गए। ये इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि एक शख्स है सालबा इब्ने हातिब अंसारी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं मालदार बन जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सालबा, गरीबी को पसंद फरमाओ, मैं खुद गुर्बत को पसंद फरमाता हूं, वरना अगर मैं चाहूं तो खुदाए पाक की कसम अल्लाह ताला मेरे लिए पहाड़ के सोने बना दे और सोने के पहाड़ मेरे साथ चले। सालबा इब्ने हातिब अंसारी चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मालदार बना दे, मुझे अल्लाह ताला माल की दौलत से नवाज दे ताकि मैं उस माल का हक अदा करूं, यानी माल देने पर मैं ज़कात, माल मेरे पास अगर होगा तो मैं ज़कात अदा करूं और मैं गरीबों और मोहताजों की मदद करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा इब्ने हातिब अंसारी के लिए हाथ उठा दिए और दुआ फरमा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर यह हुआ कि सालबा इब्ने हातिब अंसारी के पास बहुत ज़्यादा माल हो गया। अब माल की कसरत की वजह से अल्लाह ने उसे बकरियों के रेवड़ों से नवाज दिया और घोड़े भी, उसके जानवरों में खूब इजाफा फरमा दिया। अब यह आलम हुआ कि माल के अंदर जब माल में ज़्यादती हुई तो ये सालबा इब्ने हातिब अंसारी, जो कि 5 वक्ता नमाजी था और हर नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में पढ़ता था, अब यह आलम हुआ कि उन रेवड़ों को और अपने मालों को संभालने के लिए अब सिर्फ ज़ोहर और असर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात के साथ मस्जिद नबवी में पढ़ता था और ज़ोहर और असर पढ़ता था और मगरिब और इशा और फजर अपने घर में ही नमाज पढ़ लेता था। अब और ज्यादा फरावानी हुई, यहां तक कि जिस जगह वो रहता था वहां उसका माल जमा नहीं हो सकता था, उसके जानवर वहां मा नहीं सकते थे। अब उसने ये किया कि वहां से कुछ दूर चला गया। अब जब दूर चला गया तो फिर अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमाअत से पहले ज़ोहर और असर पढ़ता था, लेकिन अब बहुत दूर जाने की वजह से
पांचों नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उसने जमात से पढ़ना छोड़ दी। यहां तक कि अब सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद नबवी में आता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज जुमा पढ़कर निकल जाता था। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर यह हुआ कि अब उसके माल में और फरावानी हो गई और कई बकरियों के रेवड़ और ज्यादा बढ़ गए, घोड़ों के रेवड़ और ज्यादा बढ़ गए, ऊंट के रेवड़ बहुत ज्यादा हो गए, उनकी कसरतें बहुत ज्यादा हो गई। अब यह आलम हुआ कि वो जगह जो दूर चला गया था मस्जिद नबवी से, वो जगह भी तंग पड़ गई। यहां तक कि उसने मदीना शहर को छोड़ दिया और जंगल में जाकर अपना घर बसा लिया, जंगल में जाकर घर रहने लगा। और यहां तक ये नौबत आई कि उसने नमाज जुमा जो मस्जिद नबवी में आके पढ़ता था, नमाज जुमा भी अब वहां मस्जिद नबवी में आना उसने छोड़ दिया और जुमा और तमाम पंच वक्ता जो नमाजें थी, पांचों नमाजें अपने घर में पढ़ता था और जुमे की नमाज भी घर में पढ़ता था। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालबा इब्ने हातिब अंसारी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा इब्ने हातिब अंसारी को याद किया तो सहाबा ने उसका तमाम किस्सा सुनाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उन्होंने माल की कसरत की वजह से अब वो बहुत ज़्यादा मालदार हो गए हैं, उन्होंने मदीना शहर को ही छोड़ दिया है और उनकी माल की अक्सरियत की वजह से अब वो मस्जिद नबवी के अंदर नमाज जुमा भी नहीं पढ़ते हैं और नमाज पंच वक्ता भी नहीं पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या वैह सालबा, या वैह सालबा, या वैह सालबा, कि सालबा पर अफसोस हो। फिर इसी दरमियान ज़कात की आयत नाजिल हुई, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम। ये जब आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों को ज़कात वसूल करने के लिए मदीना से बाहर और मदीना के अंदर ज़कात वसूल करने के लिए दो लोगों को मुतय्यन किया और दो लोगों को रवाना किया। और आपने उन दो लोगों से ये भी कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सालबा इब्ने हातिब अंसारी से ज़कात लेकर आना, सदक़ात लेकर आना। और साथ में एक और शख्स का नाम गिनाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्ने सुलैम, गालिबन जो कबीला बनी सुलैम के थे, कबीला बनी सुलैम के एक शख्स थे, उनका भी तज़किरा किया था कि उनसे भी ज़कात वसूल करके आना। जब ये दो शख्स सालबा इब्ने हातिब अंसारी के पास पहुंचे और उनसे ज़कात वसूल करने की कहा, तो जब सालबा इब्ने हातिब अंसारी के पास वो लोग पहुंचे तो सालबा इब्ने हातिब ने कहा कि ये तो एक तरह का टैक्स है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, मुसलमानों से तो इस तरीके से कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। और फिर उसने ये कहा कि आप उधर से आइए और उधर से वसूल करके आए, तब मुझसे मिलकर जाना। वो दो जो ज़कात के लिए मुतय्यन किए गए थे वसूल करने के लिए, वो लोगों से ज़कात वसूल करके आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दूसरे कबीला बनी सुलैम के शख्स का नाम बतलाया था, आप उनसे भी मिलकर आए और उनसे भी कहा। तो वो खुशी खुशी अपने ऊंट में से और अपनी बकरियों में से, उनकी बकरियों के रेवड़ों में से शानदार से शानदार, उम्दा से उम्दा जानवर लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने पेश कर दिए। उन दो सहाबियों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, उनके पास रख दिए कि ये मेरी तरफ से ज़कात ले जाइए। तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये नहीं कहा कि बहुत उम्दा उम्दा लेकर आना, बल्कि जो अच्छा हो, जो ऐसा ही लेकर आ जाना जो ज़कात में पाया जाता है। तो उन सहाबी ने कहा कि मैं अपनी खुशी से देना चाहता हूं, आप मेरी खुश दिली को कबूल फरमाते हुए इनको कबूल फरमा लीजिए। तो उन दो सहाबियों ने उनके माल को वसूल कर लिया। फिर उसके बाद वो फिर सालबा इब्ने हातिब अंसारी के पास पहुंचे तो उन्होंने वो ज़कात की लिस्ट पढ़ी और ये कहा कि ये तो एक तरह का टैक्स है और ये मुसलमानों से नहीं लेना चाहिए, ये तो एक गैर मुस्लिमों से, जब मुस्लिम मुल्क में वो रहते हैं तो उनसे जो टैक्स वसूल किया जाता है, इस तरीके से ये ज़कात भी एक टैक्स है। और उन्होंने कहा कि अभी जाओ, मैं गौर व फिक्र करता हूँ, सोचता हूँ, उसके बाद जवाब दूंगा। अब वो दो जो आमिल मुकर्रर थे इस ज़कात के वसूल के लिए, वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़या सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए और फरमाया, या वैह सालबा, या वैह सालबा, सालबा पर अफसोस हो, सालबा पर अफसोस हो। और उसी महफिल में जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बद्दुआ दी थी और या वैह सालबा कहा था,
उस दरमियान उनके सालबा इब्न हातिब अंसारी के कुछ रिश्तेदार वहां बैठे हुए थे, तो फौरन वो सालबा इब्न हातिब के पास गए और सालबा इब्न हातिब को पूरा वाक़या सुनाया। सालबा इब्न हातिब को जो पूरा वाक़या सुनाया तो वो उसको मालूम हुआ, तो अपना माल लेकर, तमाम माल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल कबूल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, आज भी हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जब उनके पास ज़कात लेने जाते हैं, जब ज़कात या सदक़ात का माल लेने कोई शख्स जाता है, कोई मुसाफिर शख्स जाते हैं, जो मदरसों से लंबे सफ़र करके, रोज़े की हालत में लंबा सफ़र करके बड़े बड़े मदरसों से आते हैं, तो आज भी कुछ लोग टैक्स तो नहीं कहते हैं लेकिन अपना मुंह बना लेते हैं। एक मरतबा एक जगह मेरा तरावी में जाना हुआ राजस्थान के इलाके में, तो मैं वहाँ पर कुरान करीम याद कर रहा था। एक मुसाफिर मेरे पास आए, मैं कुरान करीम याद कर रहा था, मुझसे बात करने लगे। मैंने उनसे पूछा कि हजरत आप चंदा करते हैं, ज़कात वसूल करते हैं, आपको बड़ी तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया कि हाफिज़ साहब क्या करें। उस वक्त जब मैं हिफ्ज़ क्लास पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया, बहुत पुरानी बात है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि उस वक्त जब मैंने उनसे पूछा कि बड़ी तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ता है आपको, तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं। और उन्होंने हमें एक वाक़या सुनाया और ये कहा कि जब हम एक शख्स के पास ज़कात लेने के वास्ते गए, हम एक शख्स के पास अल्लाह के लिए कुछ मांगने के लिए गए, तो उस शख्स ने ये जवाब दिया कि अल्लाह भी बड़ा अजीब है कि रमज़ान में शैतानों को, असल शैतानों को कैद कर देता है और तुम जैसे मुसाफिरों को, इन शैतानों के भाइयों को मांगने के लिए छोड़ देता है। अस्तगफिरुल्लाह, कितना सख्त जुमला है कि आदमी का दिल फट जाए। ऐसे ऐसे जुमले हमारे मुसलमान भाई मुसाफिरों से जो ज़कात वसूल करने आते हैं, मदरसों के लिए ज़कात मांगने के लिए आते हैं, उनको ऐसे जुमले सुनाते हैं। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो हम आपको बतला रहे थे कि हज़रत सालबा ने सालबा का इसके ज़कात देने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत सालबा तमाम माल लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माल को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाने से साफ इनकार कर दिया कि मैं इस माल को कबूल नहीं करूँगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन के बाद वफ़ात पा गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया। फिर सालबा अपना माल लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उस माल के लेने से इनकार कर दिया और ये फरमा दिया कि जिस माल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिया, मैं उसे कैसे ले सकता हूँ। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत ख़त्म हो गई। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, तो फिर वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के अंदर भी वो माल लेकर आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में भी वो माल लेकर आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये कहकर इनकार कर दिया कि जिस माल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कबूल नहीं किया, उमर उसे कैसे कबूल कर सकता है। फिर हज़रत उस्मान का ज़माना आया। हज़रत उस्मान के ज़माने में भी सालबा वो माल लेकर हाजिर हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी लेने से साफ इनकार कर दिया कि जिस माल को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया हो, मैं उस माल को हरगिज़ नहीं ले सकता हूँ। और फिर आता है किताबों के अंदर कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ही उसका इंतकाल हो गया। तो मेरे भाइयों, ये माल जो है, ये ज़कात, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमें अल्लाह ताला ने माल की दौलत से नवाज रखा है, अल्लाह ताला ने हमें मालदार बनाया है, तो हम अपने माल के वक़्त को समझें, उसकी कदर को समझें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और हम अपने माल में से ज़कात निकालें। ज़रा सोचें, कितना 2.5% तो देना पड़ता है, सिर्फ 2%, 2.5% ही ज़कात निकालना पड़ते हैं। इसमें क्या हरज है? 1 लाख रुपए में सिर्फ 2500 रुपये ज़कात आती है। ये 2.5% है, 2500 रुपये। आपको 98,000 रुपये तो आपको रखना है, 97,000, 98,000 तो आपको रखना है। सिर्फ 2,000, 5,000, 2,000, 2,500 रुपये अगर अल्लाह ताला के रास्ते में हम दे देंगे तो हमारा क्या हरज होगा। 1 लाख में 5,000 आते हैं, 50,000 में, इस तरीके से अगर हम ज़कात निकालेंगे तो अल्लाह ताला हमारे माल में खूब बरकत अता फरमाएगा।
और अगर हम माल नहीं ज़कात अदा नहीं करेंगे तो हमारा हश्र भी सालबा इब्न हातिब जैसा होगा कि जिसने अल्लाह ताला से खुद दुआ करवाई थी, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन, के बाज़ लोग अल्लाह ताला से आहद करते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें माल से नवाज दिया तो हम खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। और जब माल अल्लाह ताला ने मालों से नवाज दिया तो फिर उसके बाद उसने बुख्ल शुरू कर दिया। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही, बस जब अल्लाह ताला ने माल की दौलत से नवाज दिया, बखिलू भी, उन्होंने बुख्ल शुरू कर दिया, व तवल्लौ, और देने से इनकार कर दिया, वहुम मुरिज़ून। तो इतना सख्त अंजाम है ज़कात ना अदा करने पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात लेने से, उसके माल को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके माल को लेने से साफ इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके माल को लेने से साफ इनकार कर दिया, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उसके माल को लेने से साफ इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अगर अल्लाह ताला ने हमें माल की दौलत से नवाज रखा है तो हम खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और याद रखिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल ज़ाहिरी एतबार से कम होता है, हकीकत में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में माल में अल्लाह इजाफा करता है। अल्लाह ताला माल को बढ़ाता रहता है और अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाता है। और ये जो हमने आपको वाक़या सुनाया है, ये मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 425 से 426 तक लिखा हुआ है।